हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स, रक्षक। कामरूपा गोलपाड़ा जिले का मशहूर विद्यालय। अध्यापिका श्रीमती सेकिया व्यस्त थी अपनी जिम्मेदारी को निभाने में। शाबाश शाबाश, चलो जल्दी चलो। तभी, पहले हम चढ़ेंगे। हाँ हाँ, हमारे पिताजी के कहने पर ही तो सबको रिजर्व फॉरेस्ट घूमने की परमिशन मिली है। दीपक, रमा, बिहेव योरसेल्फ। तुम्हारे पिताजी चीफ मिनिस्टर है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे, समझे। मिस्टर बरुआ मुझे कह चुके हैं कि अगर तुम दोनों शरारत करो तो मैं तुम्हारी खूब खबर लूं। मैडम की फटकार से रमा व दीपक के चेहरे पर अपमान की लाली उभर आई और सबके सवार होते ही बुड्ढे सी खांसती बस रवाना हो गई मानस रिजर्व फॉरेस्ट की ओर। थोड़ी ही देर में बस शहर की भीड़ भाड़ व शोरगुल को पीछे छोड़ दौड़ रही थी राष्ट्रीय राजमार्ग पर। और बस के अंदर, देखो बच्चों, ये एक एजुकेशनल पिकनिक है। वहां जंगल में तुम प्रकृति को व जंगली जानवरों को करीब से देख व समझ पाओगे। लगभग 3 घंटे का सफर तय कर स्कूल बस 390 वर्ग किलोमीटर में फैले मानस रिजर्व फॉरेस्ट जा पहुंची। आइए मैडम, ऑफिसर केबिन में आपका इंतजार कर रहा है। मिसेस सेकिया, आपके आने से पहले ही सारा प्रबंध कर दिया है। चाहे तो आप इसी वक्त जंगल भ्रमण को जा सकती हैं। थैंक यू ऑफिसर, हम अभी रवाना होंगे। सुरक्षा गार्ड, गाइड व बच्चों समेत वन्य वन्य भ्रमण का वह विशेष वाहन चल दिया घने जंगल की ओर। फिर वह वाहन जंगल में जगह जगह रुकता और गाइड उन्हें विभिन्न जानवरों की जानकारी देता। वह देखो बच्चों, वह है इस जंगल का मशहूर एक सींग वाला गैंडा। असल में यह सींग नहीं, इसके थूथन के बाल है जो कठोर होकर सींग में बदल जाते हैं। इसका यह सींग दवाई बनाने के काम भी आता है। और यह है धब्बेदार चीता। यह 60 फीट की ऊंचाई से भी नीचे कूद सकता है और भागने में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। दीपक, ये तुमसे भी तेज दौड़ता है क्या? मुझसे तेज क्या दौड़ेगा, अपने स्कूल का चैंपियन हूं दौड़ का। यह है सोने का लंगूर। मेरा मतलब इसके शरीर पर सुनहरे बाल होते हैं, इसलिए इसे गोल्डन एप कहते हैं। देख रमा, इसकी शक्ल तुमसे कितनी मिलती है। और मम्मी कहती है कि मेरी शक्ल बिल्कुल तुमसे मिलती है। और यह है पृथ्वी का सबसे विशाल अजगर। इसकी लंबाई 50 फीट तक होती है। यह भूख लगने पर कभी कभी पूरे हिरण को भी निगल लेता है। वाह, कितना भयानक है। इन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। ये मौसम के हिसाब से देश विदेश घूमती हैं। ब्यूटीफुल, काश हम इन्हें पकड़कर घर ले जाते। जंगल के इस सम्मोहनकानी वातावरण में सुबह से कब शाम हो गई पता ही ना चला और वह विशेष वाहन वापस चल दिया वन्य ऑफिस की ओर। जंगल का शेष भ्रमण कल करेंगे। माइग्रेटरी बर्ड्स, प्रवासी पक्षी, विदेश से आने वाले पक्षी और अतिथि गृह पहुंच सारे दिन के थके हारे बच्चे व अध्यापिका लेटते ही समा गए नींद के आगोश में। मगर इधर खुसर फुसर जारी थी। रमा, उस पिंजरे जैसी गाड़ी से मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ठीक कहते हो दीपक, उन जानवरों के इतना पास होकर भी हम उन्हें छू नहीं पाए, उनसे शरारत नहीं कर पाए। आंखों ही आंखों में काट दी उन दोनों ने पूरी रात। सुबह होते ही सबकी नजरें बचाकर खिसक लिए वे दोनों। हे, अब आएगा जंगल में घूमने का मजा। उधर पक्षियों के कलक के बीच मौजूद भेड़िया अचानक चौंक पड़ा। वाह रमा, ये देखो। अरे, इतनी सुबह बच्चों की आवाजें कहां से आ रही हैं? निकट ही तो थे वे दोनों। ओह, जंगल में ये बच्चे कहां से आ गए? देखो रमा, कितने प्यारे हैं ये चीते के बच्चे। हाँ भैया, कितने सुंदर, कितने कोमल। मगर भेड़िया सूंघ चुका था इस भयानक खतरे की गंध को। ओह, मादा चीता की गंध मुझे आसपास से ही आ रही है। इनकी जान को खतरा हो सकता है। किसी भी आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थे वो दोनों मासूम। खतरे की वे गंध मौत का रूप लेकर अब सामने आ गई। ग्रर। बच्चों पर विद्युत की फुर्ती से झपटी वह बला, लेकिन उन मासूम बच्चों तक पहुंच ना सकी। चुप, डर जाएंगे वो बच्चे। भैया, ये तो हमसे डरकर भाग रहे हैं। ये समझ रहे होंगे कि हम उन्हें पकड़ने आए हैं। मौत के होश पलक झपकते ही उड़ा दिए थे भेड़िया ने। तेरे बच्चों की तरह ही निर्दोष व मासूम है वह भी। आहा भैया, इधर देखो। इस बात से बेखबर रमा व दीपक खोए थे अपने मासूम सपनों को साकार करने में। रमा, यहाँ तो घोंसले में 3 छोटे छोटे अंडे हैं। कितने प्यारे अंडे हैं ना भैया। मगर ये अंडे है किसके? मुझे तो इतना पता है कि ये अंडे मुर्गी के नहीं है। तभी रमा की नजरें जा पड़ी उस कोमल से जीव पर। भैया वो देखो, भैया ये देखो, कितना प्यारा खरगोश। कहीं ये अंडे खरगोश के तो नहीं है? खरगोश के अंडे?
अभी हाथी दिखाई पड़ेगा तो कहेगी कहीं अंडे हाथी के तो नहीं है। मैं इतनी बुद्धू नहीं हूं, मुझे पता है हाथी का अंडा इतना छोटा नहीं होगा। भेड़िया भी ले रहा था उनकी चुलबुली बातों व शरारतों का आनंद। खरगोश तो हाथ नहीं लगा। वो देखो रमा, गिलहरी, चलो उसे पकड़े। अगर तुम इसे पकड़कर दिखा दो तो मैं तुम्हें 2 चॉकलेट दूंगा। ये बात अभी लो, पकड़ो। उफ। भेड़िया बच्चों की शरारतों को देख आत्मविभोर हो रहा था। आहा, कैसा आनंद, कैसी बेफिक्री होती है इस उम्र में। अवश्य ये मासूम बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़कर यहाँ आ गए हैं, और जब तक उनका पता नहीं चल जाता, जंगल के खतरों से इनकी रक्षा मैं करूंगा। इस बार ये गिलहरी मुझसे नहीं बचेगी। रहने दे, कहीं अपना मुंह मत उड़वा लेना। गिलहरी तू नहीं पकड़ पाएगी, तू कछुआ पकड़। देख वो तालाब में ना सरक जाए। आहा, कछुआ। भैया मेरे हाथ का स्पर्श पाते ही इसने गर्दन अपने खोल में छुपा ली। ये दुश्मनों से अपनी रक्षा ऐसे ही करता है। इसकी पीठ पर होगा शल्क बेहद मजबूत होता है। इधर भेड़िया किसी भी खतरे की चाप तक भी उन तक नहीं पहुंचने देना चाहता था। चाप मतलब पांव की आहट। जाओ, जाकर पक्षियों के अंडों को ही अपना भोजन बनाओ। तभी रोमांचित सी चीख पड़ी रमा, हिरण हिरण। धत तेरे की, तूने शोर मचाकर उन्हें भगा दिया, वरना हिरण का बच्चा तुम्हें पकड़ के रहता। अरे वाह, झाड़ियों के पीछे से उड़ा मोर। प्यू। वाह, मगर तुम कहाँ चले? भेड़िया नहीं दिखाई दिया क्या तुम्हें? क्यों बेटा विषधर, बच्चों के साथ मनमानी नहीं करने दूंगा। कितना मजा आ रहा है ना भैया। उस पिंजरे जैसी जंगल की गाड़ी से देखने पर तो जरा भी मजा नहीं आ रहा था। हमने ग्रुप से भागकर अच्छा ही किया। हाँ, जब ये सारी बात हम अपने दोस्तों को बताएंगे तो वो हमसे जल बुझ जाएंगे। वो देख रमा, सुंदर बतखों के झुंड। ओह, ये दोनों तो जंगल की गाड़ी की बात कर रहे हैं। कहीं बच्चों का कोई दल वन्य प्राणी उद्यान के दर्शन करने तो नहीं आया हुआ। तभी रमा की आवाज से तंद्रा टूटी भेड़िया की। भैया बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को ये फल तोड़कर दो ना। भूख तो मुझे भी लगी है रमा। इस पेड़ पर तो बंदर चढ़े हुए हैं, ये हमें काट लेंगे। ओह, इन मासूम बच्चों की भूख मिटाने को मुझे अपनी पूंछ को लंबा करके इन फलों को तोड़कर इनकी गोद में गिराना चाहिए। अरे भैया देखो फल, लगता है भगवान ने इन्हें हमारे लिए भेजा है। आओ इन्हें खा ले। हाँ रमा, भूख भी बहुत लगी है। जबकि यहाँ कुछ और भूखे भी मौजूद थे जिनका रास्ता रोककर चट्टान की तरह उनके सामने आ खड़ा हुआ था भेड़िया। उम्मीद है भेड़िया के हाथों ही अपनी हड्डियां तोड़वाना नहीं चाहेंगे। भेड़िया की शीशे सी चमचमाती आंखों में उन सियारों ने देख लिया था उसका हिंसक रूप। ये भाग रहे हैं, मुझे उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। मगर अरे बच्चे कहाँ गए? शायद सियारों की आवाज से डर डर कर भाग गए। खैर, अभी अधिक दूर नहीं गए होंगे वे। और फिर जिस तरफ उनके कदमों के निशान जा रहे हैं उस तरफ तेज बहाव वाली नदी उनका रास्ता जरूर रोकेगी। नदी ने तो उनका रास्ता रोक लिया था, मगर वह फूल उन्हें रास्ता दिखा रहा था। नहीं भैया, मैं इसे पार नहीं कर पाऊंगा, मुझे डर लगता है भैया। डर कैसा, आ जाओ, बहुत मजा आएगा, इसे पार करना बहुत रोमांचक रहेगा। घबराओ मत, बस मेरे पीछे पीछे चली आओ। सधी हुई सांसों और नपे तुले कदमों से आगे बढ़ रहे थे रमा व दीपक। दोनों शरारती बच्चों के लिए नया एडवेंचर था ये। और उस वक्त बुरी तरह सेहर गया दीपक। पिच्छू, आतंकी सा चीख पड़ा वह। रमा, पीछे वापस चल, आगे बिच्छू है। उफ, वह इसी तरफ आ रहा है। भैया मैं ऐसे नहीं पलट सकती, मैं गिर जाऊंगी। बिच्छू पास आ गया, जल्दी पलट रमा। ओ आ! वापस पलटने के प्रयास में दीपक का जिस्म अनियंत्रित हुआ और दूसरे ही पल रमा के मुंह से एक डरावनी चीख फूट निकली, भैया! उस चीख ने भेड़िया के कानों को भी रोमांचित कर दिया। ओह, ये चीख तो उसी पहाड़ी नदी की तरफ से आ रही है। ओह, कहीं बच्चे उस पुल पर चढ़कर नदी पार करने की कोशिश में किसी मुसीबत में न फंस गए। आंधी तूफान से दौड़ता भेड़िया जा पहुंचा घटना स्थल पर। रमा, रमा! भैया, भैया मैं क्या करूं भैया? अरे ये बच्चे तो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। उफ नहीं, भेड़िया देवता नहीं, यह अन्याय नहीं। मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए। रमा की व्यग्र निगाहें कभी जिंदगी और मौत के बीच लटके दीपक पर जाकर अटक जाती थी, तो कभी अपनी तरफ बढ़ते उस काले बिच्छू पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज की कॉमिक रक्षक के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।